किया, उन्होंने हमें कमेंट्स में इनवाइट किया, उन्होंने हमें अपने एक प्रॉब्लम की तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए, जो प्रॉब्लम उनका एमडी कैट एंटी टेस्ट के बारे में है। हर साल एंट्री टेस्ट होता है मेडिकल में एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन्स के लिए। इस दफा चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, इस दफा चूंकि कोरोना की वजह से बहुत से मसाइल हैं, तो कोई भी चीज जो है वो यकीनी तौर पे नहीं कही जा सकती कि एमडी कैट कब होगा, या जब जो इम्तिहान होगा उसमें नंबरों की वेटेज क्या होगी, एग्रीगेट क्या होगा। चूंकि इस दफा एफएससी में सेकंड ईयर का एग्जाम भी अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स को उसके बारे में रिजर्वेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं। हमने ये सोचा कि बजाय इसके कि हम ऐसे लोगों को दावत दें जो एमडी कैट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, हम उन बच्चों को अपने प्रोग्राम में बुलाएं, अपने इस प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर अब्दुल बासित फेसबुक लाइव में उन बच्चों को बुलाएं जिनका डायरेक्ट ये इशू है, या जो स्टूडेंट्स को लीड कर रहे हैं इस इशू के ऊपर। इसमें 3 तरह के स्टूडेंट के ग्रुप्स हैं। एक ए लेवल से मुतालिक स्टूडेंट्स हैं, दूसरा वो स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, और तीसरे वो स्टूडेंट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं। आज हमने स्टूडेंट्स को बुलाया है जो हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, सैयदा एलिया हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, एम कैट के बारे में उनके जो इश्यूज हैं वो क्या इश्यूज हैं जो वो सब लोगों तक और हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाना चाहते हैं। बेटा आप बताएं कि आप लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इश्यूज हैं जो आप लोग ट्विटर के ऊपर हर वक्त लिख रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि हायर अथॉरिटीज तक पहुंचे। सर, आई एम एलिया हैदर। मैंने एफएससी किया फ्रॉम सर सैयद कॉलेज वाकेंट एंड आई एम फ्रॉम टेक्सला। सर, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर कट है। हम ऑलमोस्ट 2 मंथ से ट्विटर पे हम लोग टीच कर रहे हैं, हायर अथॉरिटीज को टैग भी कर रहे हैं। और सर, मेन प्रॉब्लम ये है कि एफएससी का रिजल्ट तो अब बिल्कुल ऑथेंटिक रहा ही नहीं है। और जो है एफएससी तो अब सेकेंड ईयर हुआ ही नहीं है, तो इसको इस तरह एमडी कैट में तो इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए। हम जस्ट प्योर मेरिट चाहते हैं इस बार, जिस तरह बाकी अच्छी यूनिवर्सिटीज में होता है, लाइक इन आगा खान। इसके अलावा जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं या फॉरेन कंट्रीज पे जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में टेस्ट स्कोर की बेस पे एडमिशन होता है। इस तरह हम भी ये चाहते हैं कि इस ईयर प्योर मेरिट मिले हमें। हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, बिल्कुल हमारी पॉलिसी हमारे लिए नहीं थी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें 100% एमडी कैट क्राइटेरिया हो, हमें टेस्ट स्कोर की बेस पे एडमिशन। यस सर, मैं इम्प्रूवर हूँ। आपने इम्प्रूव किया है? यस सर। तो आप लोगों को अगर फ्रेश कैंडिडेट्स को 3% ग्रेस मार्क्स मिल गए तो आप लोगों को इशू क्या है इससे? सर, हमें ये इशू है कि एफएससी को पास करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हमने दिन रात मेहनत करके एफएससी को पास किया है, और उसके बाद हमने कुछ परसेंट से रह गए हैं कुछ स्टूडेंट्स, यहाँ तक के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स इंप्रूव कर रहे हैं जिनके ऑलमोस्ट 1000+ मार्क्स हैं। तो इस तरह वो कुछ परसेंट से रह गए हैं एमडी कैट के टेस्ट के लिए। तो हमने जो ईयर पूरा वेस्ट किया है, और उसके कंपैरिजन में अगर फ्रेशर्स को देखो तो उन्होंने एफएससी के एग्जाम्स भी नहीं दिए और उनका प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ। उसके बावजूद बजाय इसके कि सब हमें फेवर आउट करें, सब ने जो है हमारे साथ इनजस्टिस किया और फ्रेशर्स को 3% मार्क्स मिल गए जिसके वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। अहमद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अब आप स्टार्ट करें और बताएं कि आपका इशू क्या है आप स्टूडेंट्स का। सर, हमारा बेसिक इशू शुरू हुआ जब शफकत महमूद साहब ने 3% मार्क्स अनाउंस किए हैं। तो इसको याद रखना ज़रूरी है कि इस 3% मार्क्स से किसी भी एफएससी, जो करंट एफएससी का बच्चा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। उसकी वजह मैं क्या देता हूँ? उसकी वजह यह है कि अगर देखें आप एक एफएससी स्टूडेंट से आपके 93% थे, तो उससे 93 वाले के 96 हो गए हैं बेसिकली। तो अगर 96 हुए हैं तो जो 96 वाला बच्चा था उसके भी 99 हो गए, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो बेसिकली वो रैंकिंग सेम है, देयर इज नो चेंज इन द रैंकिंग। वो अगर आपके 3% बढ़ भी गए हैं तो दूसरे के भी बढ़ गए हैं, मतलब कि अक्रॉस द बोर्ड सबके बढ़े हैं, तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। जो उसका सिर्फ इफेक्ट हुआ है ना, वो इस चीज़ पे हुआ है कि ए लेवल्स के बच्चे और जो एफएससी के इम्प्रूवर्स जो साल जाया किया जिन लोगों ने, उनको इस तरह के कोई मार्क्स नहीं दिए जा रहे। उससे अब ये होगा कि अनजस्टिफाइड, क्योंकि 50% जो है वो एमडी कैट के अंदर रोल है एफएससी का, तो उस 3% की वजह से तकरीबन जो है 1% जो है, अप्रॉक्सीमेटली 1% मैं कह रहा हूँ, इंक्रीज आएगा अगर बच्चे पिछले साल वाले मार्क्स ही स्कोर करें विदाउट एनी चेंज। तो आप
वो जो 1% चेंज आया है उसके अंदर इफेक्ट ये होगा कि ए लेवल्स के बच्चे अब जो मैक्सिमम मार्क्स अचीव करते हैं वो है 990, लाइक 90%। अगर हमारे 93 भी आए तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमें 90 ही देने हैं। तो उसके बाद अब ये होता है कि उसमें अगर ये 3% का इजाफा करने की वजह से हम लोग और 3% पीछे आ गए हैं। जो 1% इंक्रीज इन मेरिट आएगा उससे हम एक और डिसएडवांटेज पे आएंगे। इसी तरह जो इम्प्रूवर स्टूडेंट्स हैं उनका ये मसला है कि उन्होंने एक साल ज़ाया किया है, तो ना उनको कोई ग्रेस मार्क्स मिले हैं, ना उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, ना उनके मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं, बल्कि उल्टा ये हुआ है कि वो भी 3% पीछे आ गए हैं क्योंकि फ्रेशर्स जो हैं वो 3% सब आगे चले गए हैं। तो इट्स बेसिकली ये हमारा इशू है। आप लोगों को एक इशू ये भी है कि आपके जब एग्रीगेट बनता है मार्क्स का तो वो पूरे नहीं बनते दूसरे लोगों की निस्बत। ए लेवल्स का जो इशू है वो ये है कि हमारा पहले जो था ना, इसके साथ आती थी परसेंटेज हमारी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद इनसे रिक्वेस्ट की कि आप परसेंटेजेस ना भेजें, आप सिर्फ ग्रेड्स भेजें, और फिर हम इक्विवेलेंसी पे लगाना चाहते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो वो हमारे साथ अब ये हुआ कि अब हमें 990 एक मैक्सिमम है, लाइक अगर हमारा ए स्टार ग्रेड होता है जो मैक्सिमम होता है, ए स्टार जिसको कॉमनली बोलते हैं, तो उसके अंदर हमारे 90% हमें दिए जाते हैं। इवन इफ वी स्कोर 96, 95, 90 कुछ भी हमारा ग्रेड आता है, तो हमें जो यहाँ पे जो मार्क्स इक्विवेलेंसी IBCC देता है वो 90% मैक्सिमम देता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर एक मैक्सिमम मार्क्स वाला बच्चा जो ए लेवल्स में जो मैक्सिमम मार्क्स है, बेशक उसने वर्ल्ड टॉप किया हो, वो 90% ही ले सकता है। तो अब इस 3% से उस बच्चे का भी चांस खत्म हो रहा है इनटू गेटिंग इनटू पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो आप उस बच्चे की तो बात छोड़ देना जिसका एज है या जिसकी 85, 87 एग्रीगेट बन रहा है ड्यू टू दिस इक्विवेलेंस पॉलिसी। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या आप ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों को भी मार्क्स दूसरे बच्चों की तरह दिए जाएं? कोई इसका सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? सर, इसका सोल्यूशन ये है कि जब आपने एक साइड को 3% ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं, जिसका मतलब है कि FSC को, अब उनको आपने सबको बढ़ा दिया, सिर्फ ए लेवल्स रह जाता है, तो आपको ए लेवल्स के बच्चों को भी 3% मार्क्स देने चाहिए, और वो इस तरह देने चाहिए कि जो हम इक्विवेलेंसी आपसे बनवाते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, IBCC इदारा है जो शफकत महमूद साहब की मिनिस्ट्री के अंडर एक और सेक्रेटरी IBCC होता है, उसके अंडर आता है। तो उस इदारे ने जो हमें इक्विवेलेंस देनी है वो हमें उस इक्विवेलेंस के अंदर 3% ऐड करें तमाम ए लेवल्स के बच्चों के। लाइक अगर मेरी इक्विवेलेंस 90% बन रही है फॉर एग्जांपल, तो मुझे भी उसमें परसेंटेज ऐड करके दी जाए उसी 3% की तरह जिस तरह FSC के बच्चों को ऐड करके दी गई है। तो उससे एक लेवल्ड फील्ड आ जाएगी। दूसरी बात, उसके अलावा जो इम्प्रूवर्स हैं उनकी ये डिमांड है कि वो एक साल इम्प्रूव कर रहे हैं, तो बेसिकली दे वुड इम्प्रूव मोर। इवन मैं कैम्ब्रिज का स्टूडेंट हूँ, तो कैम्ब्रिज भी यही कहता है कि इंटरनेशनली भी एक बच्चा एक ग्रेड इम्प्रूव कर जाता है, जिसका मतलब है 7 to 10% वो इम्प्रूव कर जाता है एक साल के अंदर। तो आप उनको तकरीबन 7%, अगर आप एग्जाम्स नहीं लेते तो उनको 7% दें। लेकिन इन सब का जो एक मेजर सोल्यूशन है उसकी वजह यह है कि वो है MCAT का वेटेज इंक्रीज करना। वो क्यों है? क्योंकि इस साल किसी भी बोर्ड के, लेट इट बी कैम्ब्रिज हमारा ए लेवल्स, लेट इट बी पंजाब का कोई बोर्ड या फेडरल बोर्ड, किसी बोर्ड के कोई एग्जाम्स नहीं हुए। दे ऑल आर बेस्ड ऑन एस्टिमेशंस। बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स को मैं खुद भी जानता हूँ जिनके फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम आए हैं, और इस दफ़ा वो इम्प्रूव करते, लेकिन ये क्योंकि 3% फॉर ऑल है तो इससे उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो भी उधर ही खड़े हैं जहाँ पे वो थे। सो इस दफ़ा क्योंकि सब चीज़ें मैं सैयदा से एक अहमद आपका पॉइंट आ गया। मैं सैयदा आइडिया से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बेटा, इस टाइम एक हैशटैग चल रहा है कि जस्टिस फॉर इम्प्रूवर्स। आप इम्प्रूवर स्टूडेंट हो, इसका क्या मतलब है? आप लोगों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है जो कि आप लोगों को इंसाफ चाहिए उसका? सर, हमारे साथ तो टोटल ही इनजस्टिस हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि हमने पूरा ईयर वेस्ट किया है, तो उसका हमें कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। अब फ्रेशर्स हैं तो उन्होंने सेकेंड ईयर भी नहीं दिया, ना प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है, उन्हें 3% मिल गया। तो इस तरह हमारे लिए कोई भी फेयर पॉलिसी नहीं बनी। हमारे लिए कोई फेयर पॉलिसी बने, कोई हायर एजुकेशन कमीशन वाले हमारे लिए भी सोचे कि अगर 100% MDCAT पे होता है सर, तो ये तो सबके लिए इक्वालिटी है ना, इससे किसी को इश्यू नहीं होगा। ऑलमोस्ट 50% जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो भी इससे एग्री कर रहे हैं कि वो आप MDCAT की परसेंटेज 100% कर दें। आपको नहीं लगता कि अगर MDCAT को 100% कर दिया जाएगा तो जो हमारी
मैट्रिक है, हमारा एफएससी है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और वो सारा कुछ अपने एंटी टेस्ट के लिए जोर लगाएंगे। तो लोग इंसाफ तो सर यही है कि अगर किसी बच्चे के मैट्रिक में अच्छे नंबर हैं तो उनको भी काउंट किया जाए, एफएससी में अच्छे हैं उनको भी काउंट किया जाए। सर अहमद पहले आप लेकिन जवाब दें और फिर मैं सैयदा से मैं पूछता हूँ। सर अगर आप पूरी दुनिया के अंदर एंट्री मतलब एडमिशन्स का एक तरीक़ेकार आप अगर निकालें कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरह एडमिशन्स होते हैं, तो वो हमेशा 100% एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब ये एमकैट जैसे हमारे यहाँ इसमें है। तो वो करते किस तरह है उसका बेसिकली, आप अगर कह रहे हैं कि पहले का रखना है तो उसका बेसिक तरीका ये होता है कि आप एक बेंचमार्क लगाते हैं कि सर 90 या 85% से जिसके भी ज़्यादा आएंगे मैट्रिक या एफएससी के अंदर, वो ही सिर्फ एमकैट दे सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रहा हूँ, आप 82-85% पे सेट कर देते हैं उसे। ये एक है पॉलिसी अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चलाते हैं। और इसी तरह इंटरनेशनली ये होता है कि वो आपको बेसिक एक बेंचमार्क होता है कि 2 A स्टार्स या 1 A स्टार 2 A's आपके ए लेवल्स में हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर डिग्री जैसे एमबीबीएस है। तो अगर जो हम डिमांड कर रहे हैं, अगर हम आपने इसको लॉन्ग टर्म नहीं भी करना, तो ये इस साल क्यों जस्टिफाइड है जस्ट फॉर दिस ईयर? वो इसलिए है कि क्योंकि इस साल एफएससी तो हुई नहीं है कंप्लीट सेकेंड ईयर की, ना ए लेवल्स हुए हैं। सो हाउ वुड यू लाइक बी कि आप किस तरह एक इम्प्रूवर्स जो एक साल ज़ाया करके आए हैं उनको भी आपने पेपर्स नहीं ले रहे, जब उनके भी एग्जाम्स नहीं है, ए लेवल्स के भी नहीं हुए, किसी चीज़ के भी नहीं हुए, तो बच्चों को लक की बेस पे एडमिशन मिल जाना, जो उनकी एस्टिमेशन मार्क्स है, बहुत सारों की एस्टिमेशन इज एस्टिमेशन, वो किसी के ज़्यादा आएंगे किसी कम आएंगे। तो इस साल तो वैसे इट इज जस्टिफाइड टू इंक्रीज द मेरिट परसेंटेज, एमडीगैट परसेंटेज, उसको जब हम बढ़ाएंगे तो वो जब एस्टिमेशन ख़त्म होगी, बच्चे जो स्कोर करेंगे टेस्ट के अंदर वही उनकी बेस बनेगा एडमिशन के ऊपर, ना कि वो एस्टिमेशन जो की गई है पहले इस साल जो हुई है। So this in particular it is very important। अगर इन लॉन्गर रन भी देखें तो इसको इसी तरह होना चाहिए जैसे दुनिया में होता है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं करने लगे हम, या कोई अनोखी डिमांड नहीं कर रहे हम। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस जो पूरी दुनिया में की जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं, जी सर। सर मेरा एक सवाल है, जिस बच्चे के मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं वो ये जी सर जिस बच्चे के एफएससी के मार्क्स अच्छे हैं उसको क्या डर होगा कि एमकैट में मेरे मार्क्स नहीं आएंगे? एक बच्चा है उसने पूरा साल मेहनत की है, 2 साल मेहनत की है, 4 साल मेहनत की है, क्या वो एमकैट में अच्छा स्कोर नहीं करेगा? अगर मैंने ए लेवल्स पढ़ा है, मेहनत की है, तो क्यों मुझे ये है कि एमकैट 100% ना हो? या जिसने 2 साल एफएससी में अच्छे मार्क्स लिए, हाँ उसने मेहनत से लिए हैं, तो अगर आप उसका एंट्री टेस्ट का रिजल्ट अच्छा आएगा, या जिसने 2 साल नहीं पढ़ा और एंट्री टेस्ट दे रहा है उसका रिजल्ट अच्छा आएगा? इवन मार्क्स काउंट ना हो तब भी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा जिसने 2 साल। बिल्कुल ठीक है। सही सैयदा एलिया, हमारे पास चूंकि फ्रेश कैंडिडेट से कोई इस टाइम स्टूडेंट नहीं है, जिस स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन करना था वो अनफॉर्चुनेटली हमें ज्वाइन नहीं कर सके, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप लोगों को अगर उनको फ्रेश कैंडिडेट्स को 3% ग्रेस मार्क्स मिल जाए और आपको भी अगर 3% ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएं तो क्या उससे काम इक्वल हो जाएगा? नो सर, 3% से तो काम बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर जिसकी 83% है तो वो 86 तक चला जाएगा, तो कंपटीशन तो स्टिल है ना, कंपटीशन में तो कोई फर्क नहीं आया। लाइक जो 70% में है तो और लाइक अगर मैट्रिक 72 एक हमें एक कमेंट आ रहा है कमेंट बॉक्स में कि मैट्रिक को भी इंक्लूड किया जाए इसके अंदर, आप दोनों की इस पे क्या राय है? सैयदा आप पहले बताएं। सर जी जी सर सैयदा एलिया, आपकी इस पे क्या राय है बेटा कि अगर मैट्रिक को इसमें इंक्लूड किया जाए? सर मैट्रिक का अगर काउंट होता भी है तो इस ईयर तो मैट्रिक भी जो है 10th नहीं हुआ एग्जाम्स, तो इस तरह सर जस्ट अ क्लैरिफिकेशन इन दिस कि जो अहमद, आपकी इस पे क्या राय है मैट्रिक को इंक्लूड करना? सर इसमें जो वीसी साहब ने आपके साथ भी जो सेशन किया था उसमें भी जो उन्होंने बताया था यहाँ पहले भी,
तो वो यही कह रहे हैं कि इस टाइम पे इट्स जो पॉलिसी है वो 2018 की है, पीएमडीसी रिवाइव हो चुका है, जिसके मुताबिक पहले से ही 50% एमडी कैट है, 40% एफएससी है और 10% उसमें मैट्रिक शामिल है ऑलरेडी। लेकिन उसमें यह है कि अगर आप इस साल मेरिट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एज एन ए लेवल स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से मैट्रिक मुझे तो डिसएडवांटेज इसलिए करता है क्योंकि मेरा मैट्रिक ओ लेवल्स है और वो 2 दफ़ा काउंट होता है। फिर मेरे मतलब मैंने ए लेवल्स में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स देने होते हैं साइंसेस के। जो हमारी इक्विवेलेंस पॉलिसी है वो बाकी 8 सब्जेक्ट्स जो हैं वो ओ लेवल्स वाले ही काउंट करते हैं। लाइक मुझे 2 दफ़ा अगर मेरे मार्क्स कम हैं तो वो 2 दफ़ा मेरी डिडक्शन होगी, अगर मेरे मार्क्स सही हैं पूरे हैं तो फिर वो उधर ही रहेगा, मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। 10% ऐड करते हैं तो लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी तो फ्रेश कैंडिडेट्स के साथ भी तो ज्यादती है कि चूंकि उनका सेकंड ईयर का एग्जाम लिया ही नहीं गया तो फिर उनको ग्रेस मार्क्स तो मिलने चाहिए। सर उनका मुझे आ रही ना, वो ये कह रहे हैं हमारे जस्टिफाइड है। मुझे सिर्फ आप सर ये बताएं कि आप मैं अगर एफएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद जरा सोचना चाहूँ तो मेरे पे क्या असर आया। मेरे ख्याल से एक सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक स्टंट जिसे आप कहते हैं तो फिर है आप इसको इसके ऊपर अगर आप देखें किस एक फ्रेशर स्टूडेंट को क्या फायदा है सिर्फ इसके अलावा कि उसको एक ए लेवल्स। लास्ट क्वेश्चन मैं सैयदा बेटा आपसे पूछूंगा कि आप अहमद आपका पॉइंट आ गया। सैयदा मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि इस टाइम क्या चल रही है परसेंटेज एम कैट के लिए और एंटी टेस्ट में के बाद मेडिकल में एडमिशन के लिए, और आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या होनी चाहिए? सर लाइक अगर पंजाब में देखें तो एमडी कैट की जो एग्रीगेट है वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर आई गेस 92% पे क्लोज हुआ है। तो इस तरह ये कितनी है, कितनी परसेंट एंटी टेस्ट से कितनी परसेंटेज ली जाती है, एफएससी से कितनी परसेंटेज ली जाती है और मैट्रिक से कितनी परसेंटेज ली जाती है? सर अभी ये जो नया आया है उसके अकॉर्डिंग तो 50% एफएससी है और 50% एमडी कैट है। और आप सर अभी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स रेज हो रही हैं कि इम्प्रूवर्स के साथ भी जस्टिस हुआ है, ए लेवल के साथ भी इनजस्टिस हुआ है। इसके अलावा जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी करप्ट एजुकेशनल सिस्टम से बहुत तंग आ चुके हैं, तो उन सब की ये राय है। और सर ये इतनी प्रॉब्लम्स के साथ आई गेस तो 100% एमडी कैट ही फाइनल सोल्यूशन है, इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन बनता ही नहीं है सर। ठीक है, यानी आप जितने इम्प्रूवर स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि एम कैट को 100% वेटेज दी जाए ताकि ये डिबेट ही खत्म हो जाए कि किस स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं और किसको नहीं मिल रहे। यस सर, ये एफएससी और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया बेटा। अहमद आप मुझे सुन सकते हैं मेरी आवाज? अहमद मेरा ख्याल है कि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हमारे साथ नहीं है। सीधा बेटा एक और चीज इस वक्त क्लियर कर दे, जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जी 70% कर दें एम कैट को और 30% कर दें एफएससी को, क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? सर नहीं, आई गेस तो इससे भी कोई खास फर्क नहीं आने वाला। मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमारे पास जस्ट ये सोल्यूशन बचा है 100% एमडी कैट, ये सबके साथ इक्वालिटी हो जाएगी खुद को प्रूव करने के लिए। सर ये मेडिसिन बहुत ही सर ये मेडिसिन बहुत ये एक चैलेंजिंग फील्ड है, तो आई गेस डिजर्विंग स्टूडेंट को ही चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया बेटा, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। अहमद बाजवा हमारे साथ थे, सैयदा एलिया हैदर हमारे साथ थी। जो बच्चे इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में कमेंट्स कर रहे हैं, हमें इनबॉक्स में मैसेजेस भी आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम इनका है वो 2-3 चीजों से मुतालिक है। एक तो एंटी टेस्ट की डेट के मुतालिक बहुत से स्टूडेंट कंसर्न है कि एंटी टेस्ट की डेट क्या होगी। दूसरा, बहुत से स्टूडेंट्स ये कंसर्न है कि अगर इस कोरोना में कोविड-19 में एंटी टेस्ट लिया जाता है तो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होगा, जो एक्सपोजर होगा उनका, जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होंगे
उसको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा। और ये यकीनन एक जेन्युइन इशू है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट इस बारे में जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, जो उनका कंसर्न है वो जेन्युइन है। और जो स्टूडेंट्स इस वक्त ये कह रहे हैं कि मार्क्स के हवाले से उनको प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीगेट के हवाले से प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में उसका सोल्यूशन भी ये बनता है कि एंट्री टेस्ट वेटेज को एज मैक्सिमम एज पॉसिबल कर दिया जाए। अहमद ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। लास्ट अहमद मैंने सैयदा एलिया हैदर से पूछा था, आपसे भी आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके नजदीक एंट्री टेस्ट की वेटेज कितनी होनी चाहिए ताकि सब स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस हो सके। जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर माजरत, थोड़ा असल में मेरे पास मायनाज पीटीसीएल का इंटरनेट है, वो फिर आपको पता है ज़रा। तो सर मेरा पॉइंट ये लास्ट जो आपने सवाल पूछा कि वेटेज क्या होनी चाहिए, सर अगर हम देखें इस साल सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो लाइक हाफ ऑफ द एफएससी कंडक्ट नहीं की गई, मतलब कि 25 मतलब हाफ एफएससी कंडक्ट नहीं की गई, हाफ एफएससी जो है वो एस्टिमेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको जस्टिफाइड कर दें तो आपको कम अज़ कम ये करना चाहिए कि हाफ एफएससी जो नहीं हुई है उसको कंसिडर ना करें, ताकि बच्चे अपनी हार्डवर्क पे जाएं, ना कि अपनी लक या एस्टिमेशन की बेस पे। उसको करने का सिंपल तरीका है, जो 50% वेटेज है या जो 40% वेटेज है मेरिट के अंदर, उसको कम अज़ कम हाफ किया जाए। दिस इज़ कम अज़ कम, कि अगर वो 50 है तो उसको 25 किया जाए और एमडी के आर्ट का वेटेज बढ़ा के 70 या 75 किया जाए, एटलीस्ट वैल्यू बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि इसमें तो ये तो बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए ना। लेकिन इस साल क्योंकि ये ए लेवल्स, अप्रूवल्स, एवरीवन इज ऑन द बोर्ड, एवरीवन हैज हिज प्रॉब्लम्स, पेपर्स भी नहीं हुए, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि आप 100% एमडी के आर्ट को करें, ताकि बच्चे सारे टेस्ट में आए और जो जिसमें जितना पानी है, जिसमें जितना मतलब दम है, वो उस दम पे अपने मार्क्स उसको मिलें और वो स्कोर करे और उसका मेरिट बन जाए। लेकिन अगर इसमें आप बहुत सारे लोगों को एतराज़ होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो फिर कम अज़ कम इसको 70-75 करना चाहिए, बिकॉज हाफ ऑफ द एफएससी नहीं हुई, विच इज़ टोटली जस्टिफाइड पॉइंट। बिल्कुल ठीक है अहमद, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सैयदा एलिया हैदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि जो हुकूमती अथॉरिटीज हैं, जो हुकूमती लोग हैं, उनको इन सब कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए, उनको इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए। सिर्फ पॉलिसी बना देना और फिर उस पॉलिसी की बुनियाद पे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजी बना देना, ये दुरुस्त नहीं है। जितने बच्चे इस वक्त सफर कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स इस वक्त सफर कर रहे हैं, उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। उनकी जो एग्रीगेट के बारे में उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके इश्यूज हैं, कोविड-19 के जो रिस्क हैं, एक्सपोजर है, उसके बारे में भी उनके इश्यूज को एड्रेस किया जाना चाहिए। अपने मेजबान डॉक्टर अब्दुल बासित को आज के फेसबुक लाइव से इजाजत दीजिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।